विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एक बार targetwithpsparihar.com ये वेबसाइट है मेरी, इसे आप लोग जरूर विजिट कर लें। यहाँ पर डेली करंट अफेयर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है करंट अफेयर डेली न्यूज। ये पूरी तरीके से निःशुल्क रहता है और डेली का डेली यहाँ पर अपडेट होता है और बहुत सारे लोग इसे जुड़े हुए हैं। मैं आपको इसका करंट अफेयर खोल करके भी दिखा देता हूँ। ये जो सेक्शन है करंट अफेयर वाला, ये देखिए ये वाला, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, ये देखिए 11 अगस्त, तो ये डेली का डेली अपडेट होता है और आज का भी अपडेट होगा। और यहाँ पर जैसे आपने इसको यहाँ पर क्लिक किया 11 अगस्त वाले को, तो ये देखिए करंट अफेयर जो है आपको देखने को मिल गया। इसी तरीके से डेली न्यूज का भी ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर जो अपडेट है किनारे, ये देखिए ये वाला, यहाँ पर भी रोज रोज डेली न्यूज जो है वो अपडेट होती रहती है। ये देखिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। साथ में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं, सॉल्व पेपर हैं, ये दिए हुए हैं। केवल यूपी नहीं, भारत की कोई भी परीक्षा हो, आपको सभी परीक्षाओं के मॉक टेस्ट इत्यादि देखने को मिल जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर आपको दिखाई देगा पॉपुलर एग्जाम, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये है एक्सप्लोर योर एग्जाम। तो जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया सिविल सर्विस, यहाँ पर क्लिक किया तो ये यूपीएससी के पुराने पेपर, सॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इस जगह पर और यहाँ पर। उसके बाद में किसी भी राज्य का, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कहीं का भी कोई भी परीक्षा होगी वो मॉक टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध है और पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम लोग डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के जितने भी पेपर होते हैं, प्रत्येक राज्य का पुलिस कांस्टेबल, प्रत्येक राज्य का दरोगा भर्ती का जो पेपर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख लीजिए असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक इत्यादि। तो एक बार आप लोग इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें और ये ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में उपलब्ध है। हजारों छात्रों ने इसे डाउनलोड किया है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले वही है बीएड वर्सेस बीएसटीसी की खबरें सबसे ज्यादा है। केवीएस और एमपी शिक्षक भर्ती से भी बीएड बाहर हो गया। बिहार शिक्षक भर्ती में इस तरह बच गया बीएड। चूंकि जो भी भर्तियां होती हैं वो अपने विज्ञापन की सेवा शर्तों के अनुसार पूरी होती हैं और जो एमपी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था तो उस साफ साफ कहा गया था कि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी के अधीन होगी। केवीएस की भर्ती के नोटिफिकेशन में भी कहा गया था कि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी के अधीन होगी। यही कारण है कि ये जो दोनों भर्तियां ये गई बीएड वालों के हाथ से खत्म, और यही कारण है कि सीटेट की मार्कशीट भी रद्दी का कागज 2022 में जो पिछला वाला सीटेट हुआ था उसमें भी लिखा हुआ था कि ये सीटेट की जो परीक्षा हो रही है प्राथमिक वाली 1 से 5 तक की, इसमें बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी के अधीन रखा गया है। तो ये वाली जो 2022 वाला जो सीटेट है ये भी इनका एक तरीके से रद्दी का टुकड़ा हो गया है। लेकिन बिहार के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था और यही कारण है कि वहां की सरकार, वहां के अधिकारियों को ये बयान आ रहा है कि हमारी जो सेवा शर्तें हैं वो एनसीटी के अधीन है और हमारी भर्ती जो है उसमें बीएड के छात्र शामिल होंगे। यहाँ पर ये आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा एमपी की शिक्षक भर्ती से भी बीएड बाहर और कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपनों पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। साफ है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों ही भर्तियों पर असर डालेगा और केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के 6414 शिक्षकों की बड़ी भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थियों की माने तो बीएड बनाम डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण ही केंद्रीय विद्यालय भर्ती का परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 18,527 पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे और उसमें भी नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के अधीन है। और यहाँ पर वही बात लिखी है कि बिहार की भर्ती में शर्त न होने से बच गए हैं बीएड के छात्र। लिखा है कि जानकारों की माने तो कोई भर्ती विज्ञापन शर्तों के आधार पर ही होती है। यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसके आधार पर ये बचे थे और जिसके आधार पर ये गए। और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। देखिए ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बच गए हैं, लेकिन आशंका कम है। अभी जो वर्तमान में परीक्षा में है, जब तक कोई नोटिस नहीं आती तब तक ये भाग ले सकते हैं। सीटेट में सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी अब रद्दी का टुकड़ा हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी की है, जिसे आप लोग देख सकते हैं।
और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सूचित किया गया कि ई-एडमिट कार्ड में अपडेट फ़ोटो अपलोड करते समय गलत फ़ोटो अपलोड हो गया है। तो जिनका गलत फ़ोटो वगैरह अपलोड हो गया है, वे अभ्यर्थी लिखा है कि उनको अंतिम अवसर दिया जा रहा है 18 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक एक लिंक दिया जाएगा। उक्त तिथि के बाद में किसी तरीके का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। और हाँ, शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी को 3 बार ही मौका मिलेगा। अगर वो विद्यार्थी परीक्षा में अपीयर होता है, खाली ओएमआर छोड़ देता है, तो उसको जोड़ लिया जाएगा एक अवसर के रूप। नीचे यहाँ पर एक बात और लिखी है कि एक घोषणा पत्र दिया जा रहा है, उसे पूर्ण रूप से भर करके उसके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित अधिकारी से अप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर जाकर के अपना हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में। चकबंदी के 3050 कर्मी राजस्व विभाग में आएंगे। लिखा है भूमि विवाद से जुड़े मामलों के तेजी से निस्तारण व सेवाएं समय से उपलब्ध कराने के लिए चकबंदी विभाग के 3050 अधिकारी कर्मचारी राजस्व विभाग में तैनात किए जाएंगे। इनमें लेखपाल से लेकर के अधिकारी तक शामिल हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्रवाई शुरू हो गई है। फिलहाल 2000 लेखपाल, 500 चकबंदी करता, ये लेखपाल मतलब चकबंदी लेखपाल, और 500 चकबंदी करता, 350 सहायक अधिकारी और 200 अधिकारी राजस्व विभाग में सेवा स्थानांतरण के आधार पर तैनात किए जाएंगे और इन्हें 3 वर्षों के लिए तैनाती दी जाएगी। आवश्यकता अनुसार तैनाती वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। राजस्व विभाग में मूल पदों पर नियमित नियुक्त होते ही चकबंदी विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने विभाग में वापस चले जाएंगे। लिखा है कि चूंकि राजस्व लेखपाल की जो भर्ती की कार्रवाई चल रही है उसमें काफी देरी हो रही है और इसमें करीब 14,000 पद रिक्त हैं। वहीं पर आने वाले समय में भी बहुत सारे जो राजस्व निरीक्षक हैं उनका प्रमोशन होगा और ये पद लेखपालों की पदोन्नति से भर जाएंगे। 1400 पद और कम हो जाएंगे। इस वजह से ये जो व्यवस्था है वो तत्काल की जा रही है। यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की सूचना है और लिखा है कि फिर फंसा डाटा का पेज, घन चक्कर बने अभ्यर्थी। कृषि प्राविधिक सहायक के 3436 पदों पर शुरू नहीं हो पा रही है भर्ती। कृषि प्राविधिक सहायक के एजीटी जो वैकेंसी आनी है उसके बारे में बात है। एक बार डाटा भेजा गया था, बताया यूपी ट्रिपल एससी ने ये जो फॉर्मेट बताया गया था उस फॉर्मेट में भेजिए। फिर दोबारा भेजा लोक सेवा आयोग ने कहा नहीं नहीं आप नहीं भेज पाए हैं, अब दोबारा भेजिए। फिर इससे गलती हो गई है, तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 भर्तियों का जो संशोधित डाटा भेजा था, उत्तर प्रदेश विधिक सेवा चयन आयोग ने उसे अधूरा बताया है और दोनों आयोग के बीच में डाटा के लेन देन में अभ्यर्थी घनचक्कर बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में शामिल हुए 906 अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल किया जाना। अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 वर्षों से कृषि प्राविधिक सहायक के पद पर कोई भर्ती नहीं हुई है। डाटा के नाम पर पूरी भर्ती को रोक करके रखा गया है और ऐसे में कई अन्य अभ्यर्थी भी विज्ञापन के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग सिर्फ एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डाल रहा है। आरआरसी ग्रुप डी भर्ती इसी माह जारी होगा पैनल। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ लेवल 1 में 2019 ग्रुप डी भर्ती के लिए इसी माह चौथा पैनल जारी हो जाएगा। वास्तव में कुछ छात्र कल गए थे लखनऊ, विभिन्न अधिकारियों से बातचीत हुई थी और ये बातचीत टीजीटी पीजीटी में पदों में वृद्धि को लेकर के और एलटीजीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के। देखिए अधिकारियों से क्या वार्ता हुई और अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है। बता दूं कि कल प्रतियोगी छात्र मंडल का एक शिष्टमंडल अर्थात 11 तारीख को शिक्षा निदेशालय लखनऊ में प्रमुख सचिव माध्यमिक उत्तर प्रदेश शासन दीपक कुमार जी से वार्ता हुए और विजय किरण आनंद जी से, तो सारी चीज़ें सामने निकल करके आए। तो एलटीजीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन अतिशीघ्र आपको माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से देखने को मिलेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी जीत है, हम सभी बेरोजगार नौजवान साथियों के लिए। तो इसी के साथ और रही बात सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल, तो माननीय मुख्यमंत्री डीजी सर का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को लेकर के गंभीर हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधान परिषद में भी पारित हो चुका है। जैसे अध्यक्ष और मेंबर आ जाएंगे तो यकीनन इस बात को मान के चलिए कि सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलेगा और सीट भी बढ़ेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ बनाए रखिए और जो माननीय सुप्रीम सर्वोच्च एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ी गाज गिरने की संभावना है, इस बात को मान के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए